चलो सब्र करो सफिया, अब ऐसी नामुराद औलाद के लिए रोने का क्या फायदा। अल्लाह माफ करे, कैसा बुरा वक्त आ गया है। अपनी ही औलाद माँ बाप को संभालने से इनकारी। ऐसी औलाद से तो भाई बे औलाद ही भले। खैर ऐसा भी नहीं है, तुमने तो सबको ही लपेट में ले लिया। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। अब मेरे बेटी बेटे को देख लो, मिसाल है पूरे खानदान के लिए। अब हर औरत तो तुम्हारी तरह औलाद के मामले में खुशकिस्मत नहीं होती ना ज़ाहिदा। ये तो ठीक कहा तुमने। बेटी तो खैर मेरी है ही बड़ी खिदमत गुजार, लेकिन मेरा बेटा वो भी जन्नत कमा रहा है, जन्नत। बहू से कहता है मुझे खाना मिले ना मिले, मेरी अम्मी को और अब्बू को वक्त पर खाना नाश्ता सब दो। और मेरी बहू इतनी पढ़ी लिखी, समझदार, खिदमत गुजार है कि बस अम्मी अम्मी कहते तो उसका मुंह नहीं सूखता। भाई सास भी तो फिर मेरे जैसी हो ना। सब कुछ मैंने तो बच्चों के हवाले कर रखा है। मेरी बहू ने तो बेटे को अपनी मुट्ठी में किया हुआ, 2 वक्त की रोटी देना भी उसे बोझ लगता है। भाई लानत है ऐसे जन मुरीद मर्द पर। बस सफिया दफा करो, जाने दो उसे। तुम ना रिजवी भाई का ख्याल करो बस, देखो कितने परेशान है बेचारे। अच्छा ये लो, ये रख लो ना, काम आएंगे, काम आएंगे। आपकी मदद ही हमारा सहारा है, वरना हम तो दुनिया में बेयारो मददगार रह गए। वैसे मुसरत ये मुकाफाते अमल है। इंसान जैसा सलूक अपने बुजुर्गों से करता है ना, फिर उसकी औलाद पलटकर वही सलूक उसके साथ करती है। और बद्दुआ वो तो अर्श को हिला देती है। ज़ायदा बहन, कसम से मैंने तो अपने सास ससुर की बड़ी खिदमत की थी। बिस्तरे मर पे भी अपने हाथों से उन्हें खाना खिलाया। मेरी सास ने तो बहुत दुआएं दी। आप रिजवी साहब से पूछ लीजिए। बस फिर दिल से दुआ नहीं दी होगी उन्होंने, वरना जरूर कबूल हो जाती। चलो खैर, अब तुम जरा हौसला रखो, हाँ सब्र करो। यूं रो रो के जान गंवाने से क्या फायदा। भाई का ख्याल करो, इनके लिए दवाइयां ले आना, ठीक है? अब हम चलते हैं। चलो भाई। अच्छा भाई, खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया आपका ज़ायदा। बस अपना ख्याल रखना। अल्लाह के दिन बहुत दे, अल्लाह इनको बहुत। देखो अब तू एक काम कर, इसमें से दवाई ले लेना तेरी, और तेरी शुगर की खत्म हो वो भी ले लेना। नहीं, तुम्हारी ही लेकर आऊंगी मैं ना। माँ ये ज़ायदा आपा कितने पैसे देगी गई हैं? नहीं, वो तो बस यूं मिलने आई थी। झूठ बोलने की जरूरत तो है नहीं मेरे साथ। ये हाथ में क्या दबाया हुआ आपने? ये इन पैसों से तेरे अब्बा की दवाई लानी है खलील। हाँ मैं ला के देता हूँ, इधर दें। 3 दिन से मेरी बेटी बीमार है, मेरे पास दवाई के पैसे नहीं है, और आप ये 1000 रुपए दबा के बैठे हुए हैं। और शर्म नहीं आती आपको? हैं? जब मैं सारा खर्चा उठाता हूँ तब ख्याल नहीं आता आपको? लाए मुझे दे। और आपने वैसे ही मौज में लेकर कोई काम तो करना नहीं है, सारा घर का खर्चा तो मैं उठाता हूँ, आप दोनों का खर्चा भी। देख खलील, पैसे मुझे दे दे, तेरे अम्मा की 1 महीने से दवाई नहीं आई है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, शबनम ठीक कहती है। आप लोग जो ना सिर्फ अय्याशी में लगे रहते हो, और मैं मासूम क्या करता हूँ, अपनी बीवी और बच्ची का हिस्सा आप दोनों को देता हूँ, हैं? और आप ये राज रखते हो, और वाह क्या प्यार है। देख खलील, सारे पैसे मत ले, देख मेरी दवाई आनी है, तू तो अपनी बीवी पे अय्याशी में उड़ा देगा पैसे। बकवास करने की जरूरत नहीं अब्बू, हैं? मेरी बात सुन, एक लफ्ज नहीं सुनूंगा अपनी बीवी के बारे में। ओह अरे दवाई नहीं खाओगे ना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कब से कह रहा हूँ। और घर मेरे नाम करो, मैं कारोबार करूँ, नहीं दबा के बैठे हुए। ये मकान तेरे नाम करूँ? अरे मर जाऊंगा, मगर ये मकान तेरे नाम नहीं करूंगा। अभी इसका ये अक्षर है, अगर मकान तेरे नाम हो गया तू तो हमें वहाँ रोड पे बिठा देगा। वो तो मैं अभी भी बिठा दूंगा, बहुत जल्दी बिठा दूंगा, देखते जाओ। शबनम और शबनम, हाय अल्लाह, हमारे नसीब में तो ये बेहिस लिखा है। ज़ायदा आपा जैसी किस्मत हमारी का। अरे मैं कहता हूँ इससे तो बेहतर था कि अल्लाह में बे औलाद रखता, ऐसी औलाद तो ना होती।
मत रो, क्या ना रो, क्या मत रो, हौसला रखो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी कहाँ है? सुबह से निकली हुई है, ना जाने कहाँ गई है। मुझसे तो पूछते हुए भी डर ही लगता है। तबीयत कैसी है तुम्हारी? सर में शदीद दर्द है, बड़ी मुश्किल से उठ के खाना बनाया है, काम वाली छुट्टी पे गई हुई है और आपकी अम्मी को तो मेरा ख्याल ही नहीं है। टिपिकल सास की तरह, और लोगों के सामने ऐसी बातें करती है कि देख लो। अब क्या कर सकते हैं, ऊपर से वो जैनब ने तंग किया हुआ मुझे, कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल। भाई उन्हें साफ साफ कह दें कि हम ये घर बेचने वाले नहीं हैं। उन्हें अपने हिस्से की लालच ही पड़ी हुई। उन्हें ये ख्याल नहीं कि अम्मी का क्या होगा, वो कहाँ जाएंगी। ठीक है, अम्मी को भले ही हमारा ख्याल ना हो, लेकिन हमें तो उनका ख्याल है ना। बड़ा ही लालची शौहर है उसका, क्या कर सकता है। अम्मी ने भी ना जल्दी शादी करने के चक्कर में से फंसवा दिया। करते रहो उनकी लालच पूरी, लेकिन मैं बता रही हूँ वो उनकी फरमाइशें नहीं रखेंगे। आज कुछ मांग रहे हैं, कल को कुछ मांगेंगे। मैं तो कह रही हूँ इस बारे में, इस मामला की सारी डिटेल्स जो है ना आप आंटी से ले लें। वो वैसे भी चीज़ें भूलती रहती हैं और पैसों पे तो सबकी ही नज़र होती है। अच्छा रहेगा कि अगर पैसा अपनी औलाद के हाथ में ही रहे। डिटेल्स बता ही ना दे, वो सारी डिटेल्स। अपनी औलाद से ज्यादा दूसरों पर ट्रस्ट करती हैं वो। और वो हसन, पैसे जमा करवाने हो, निकलवाने हो, हसन हसन हसन। अपनी औलाद तो चोर नजर आती है उनको। और मैं डिटेल्स की बात करूंगा, पता क्या बोलेंगे, लालची हो तुम। खैर ये किस्सा कभी खत्म नहीं होना। एक कप चाय बना दो। अच्छा मैं बना लेता हूँ। बैग भी ले जाना। भाई तुमसे अगर अपना काठ का उल्लू शौहर काबू में नहीं आता ना तो मुझे बताओ, पुलिस भिजवा के सीधा करवाती हूँ उससे। क्या तुम तो वैसे बचपन से ही खुदगर्ज और लालची हो, लेकिन वो तुम्हारे भाई और भाभी वो भी तुम्हारे रंग में रंगे गए हैं। माँ के पैसे पे नजर लगाए बैठे हैं। जरा जो हमदर्दी हो माँ से, खुदगर्ज। सारी कुर्बानी बस माँ से ही मांगेंगे। भाई पाल पोस कर बड़ा कर दिया, काफी समझे इसको, पर नहीं, बस माँ को ही प्रेशर में लाना है। फिर भाई औलाद जो है ना, ये एक मुसीबत होती है सर पे। इससे तो बेहतरता ना ही होती। शौहर साहब जवानी में ही बेवा करके चले गए, ये बला मेरे सर पे डाल के। मैंने सुना है जाहिदा बाजी के बच्चे बहुत नेक और फर्माबरदार हैं। बिल्कुल सही सुना है तुमने। भाई बड़ी खुशकिस्मत है वो। भाई दोनों बच्चे, हत्ता कि बहू भी तावेदार और फर्माबरदार है। ऐसी खुशनसीबी तो बहुत कम लोगों को मिलती है। आप उनसे एक बार मुझे मिलवाइएगा ज़रूर। हाँ हाँ ज़रूर मिलवा दूंगी। बहुत अच्छी खातून है, बड़ी बामुरव्वत, बावकार, और बच्चों की तरबियत के हवाले से तो इतनी अच्छी अच्छी बातें बताती हैं कि उनके बच्चों की तरबियत की तरह हमारे बच्चे भी फर्माबरदार हो जाए। सही कहा, बहुत आइडियल शख्सियत हैं भाई वो तो। और उनसे मिलना तो कितनी खुशनसीबी की बात है। आज टीवी पर रात को प्रोग्राम आ रहा है उनका, जरूर देखना। और मैंने तो भाई सारे मोहल्ले को बता दिया है। हाँ हाँ ज़रूर देखूंगी। और वो तो वैसे भी मेरी आइडियल हैं, लेकिन आप उनसे एक बार मुझे मिलवाइएगा ज़रूर। हाँ हाँ ज़रूर मिलवाऊंगी, क्यों नहीं। बहुत लोग मिलना चाहते हैं उनसे। अम्मी, हसन आया था, ये पैसे देकर गया। ये लड़का हमेशा गलत वक्त पे आता है। इधर दो। वैसे अम्मी एक बात बोलूं, ये हसन कोई अच्छा लड़का नहीं लगता मुझे। आप इससे हर काम ना करवाया करें। मेरे मामलात में ज्यादा दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं है। तुम अपने काम से काम रखो। तुम्हें तो अपने अलावा दुनिया में हर कोई बुरा लगता है। मैं हसन पर पूरा भरोसा करती हूँ, तुम सब लोगों से ज्यादा। अपने सब काम उसी से करवाऊंगी। लेकिन अम्मी आपको कोई भी काम होता है आप मुझसे कह दिया करें, फरहाना से कह दिया करें। तो दूसरों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। और वैसे भी मैं किसी काम से मना ही नहीं करता आपको। अब देखो साथ, वो रिपोर्टर आने वाली है मेरा इंटरव्यू करने के लिए। मेरे ना दिमाग में अब इतनी ताकत नहीं है कि मैं तुमसे बहस में पढ़ूं, इसलिए तुम बराए मेहरबानी मेरा पीछा छोड़ दो। जाओ यहाँ से, जाओ।
अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट हिना कंवल। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने शो में ऐसे लोगों को बुलाते हैं जो लोगों की खिदमत कर रहे होते हैं, उनकी मदद कर रहे होते हैं। तो आज भी हमारे शो में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो अपने इलाके में लोगों की बहुत मदद कर रही हैं। तो आए चलें इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें अपना इतना कीमती वक्त दिया। नहीं, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल समझा, आप मेरे घर आई। मतलब मैं तो परेशान हो रही हूँ, मेरा जिक्र आप लोगों तक कैसे पहुँच गया। आपका बहुत शुक्रिया। आप अपने सोशल वर्क के बारे में हमें कुछ बताना चाहें हमारी ऑडियंस को? अच्छा, दरअसल क्या सोशल वर्क कह रही हैं तो मैं तो बस देखती हूँ अपने इर्द गिर्द अगर किसी को तन्हा, किसी को मुसीबत में या किसी को उदास, तो मेरा तो दिल ही बैठ जाता है। मैं सोचती हूँ हर इंसान अपने अपने मसाइल में, अपनी अपनी मुसीबतों में घिरा हुआ है, अपने ही मसाइल हल करता रहता है, लेकिन अपने इर्द गिर्द भी देखना चाहिए। मेरे ख्याल में अगर आपका दिल नर्म हो, आप अपने इर्द गिर्द देखें कि लोगों को क्या ज़रूरत है, कोई उदास है, कोई तन्हा है, किसी को कोई मसला है और आप मदद कर सकते हैं, तो मेरा पैगाम है सब तक कि उनकी जरूर मदद की जाए। बस इतनी सी बात है। तौबा तौबा, किस कदर गलत बयानी कर रही हैं। अपने सास ससुर को तो उन्होंने बुढ़ापे में ही ख्वार कर दिया था। अपने बेटे को देखने के लिए तरस गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने इजाजत नहीं दी थी उन्हें देखने की। और अब देखो कैसे बातें कर रही है कि बुजुर्गों की इज्जत करनी चाहिए। क्या मिलेगा उन्हें इस दिखावे से? अपनी इज्जत, शान और शौकत तो लोगों की नजरों में बढ़ा रही हैं। हमारा कोई ख्याल नहीं है, हमारा कोई एहसास नहीं है, हमने क्यों कर रही हैं ऐसा? उन्हें सोचना तो चाहिए इससे पहले किसी को कुछ पता चले। आप अम्मी को रोकें प्लीज, अब तो हद ही हो गई है। अच्छा बात तो सुनो। जज्बाती ज़रूरत, अगर उन्हें मुझसे किसी किस्म का कोई मशवरा चाहिए तो पहले मैं उनके लिए हाजिर होती हूँ। फिर अम्मा, और ये जाहिदा बीबी जो है ना, इंतहाई झूठी और धोखेबाज औरत है, और टीवी पे भी ना झूठ बोलने के पैसे लेती है। खबरदार जो आप इसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आई। हाँ, ये लोग ना टीवी पे बैठ के बस झूठी शानें दिखाते हैं और कुछ नहीं है इनके पास। आइंदा अगर मैंने इसका प्रोग्राम इस घर में देखा ना, मैंने टीवी तोड़ देना है। बेटा माँ से तो तमीज से बात कर। ओए अब्बा, ओए तू तो चुप कर जा। काम का ना काज का, दुश्मन ना आज का। माँ से बात। जी, आप हमें बताएं कि आपके शौहर के इंतकाल के बाद आपकी ज़िंदगी किस तरह बदली? हाँ, मुश्किल पड़ी, बहुत मुश्किल पड़ी मैं, लेकिन फिर हिम्मत तो करनी पड़ती है। मैंने स्कूल में पढ़ाना शुरू किया, बच्चे अभी पढ़ रहे थे, बेटी कॉलेज में थी, बेटा यूनिवर्सिटी में, और बाप के जाने से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी थे। तो फिर मैंने माँ ही नहीं बाप बनकर उनका साथ दिया। बस बहुत हिम्मत की और घर को, काम को, बच्चों को सब कुछ मैनेज करती रही। देख लें, बस ठीक ही मैनेज कर लिया। आप हमारे ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहें ताकि वो भी आपकी तरह लोगों की मदद करें? हाँ, बस मैं एक छोटा सा पैगाम देना चाहूँगी। ज़िंदगी जैसी भी हो, आपके सामने जो भी मुश्किल आए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मजबूत बनाया। अम्मी, आप ना शायद वो वक्त भूल गई जब आपकी कमी महसूस करके हम रोया करते थे। आपकी दूरी का एहसास तो हमें तब होता था जब आप जॉब पर जाया करती थी। एक पल के लिए, एक पल के इंतजार में हम तरसते रहते थे, आपके प्यार के लिए तरसते रहते थे। अम्मी, आपको सिर्फ जॉब ही करना आया है, बाकी घर को किस तरीके से मैनेज करते हैं ये ना आपको पहले कभी आया और ना अब। पता नहीं क्यों आपको सिर्फ हमसे दूरी ही समझ आती है। हम तो आज भी आपकी कुर्बत और मोहब्बत के लिए तरसते रहते हैं। अगर लोगों को इस बारे में पता चलेगा ना, तो कसम से उन्हें बहुत अफसोस हो।
लेकिन आपको कभी नहीं होने वाला, आपको कभी नहीं होने वाला। अम्मी कहाँ जा रही हैं आप? हर चीज़ अब तुम्हें बता के करनी पड़ेगी। राबिया खाला के यहाँ जा रही हूँ, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, और फिर उनका बेटा हसन है ना, दुबई जा रहा है, तो उससे भी मिलना ज़रूरी। जो घर में बीमार हो उनके बारे में भी पूछ लिया करें। बाहर वालों के लिए तो बड़ा वक्त है, लेकिन घर वालों के लिए तो वक्त ही नहीं है। हमें आपकी कमी बहुत महसूस होती है। बाबा सुनती हैं तो आप खुश हो जाती हैं, टीवी शोज पे जाके अपनी बहू की बड़ी तारीफें करती हैं, लेकिन अब तक आपने मुझे दिल से अपनी बहू कबूल नहीं किया है। बहुत जबान चलने लगी है तुम्हारी, अपनी हद में रहो। कितनी चालाक हो तुम, अपने मियाँ के सामने तो मेरी बड़ी आओ भगत करती हो, और पीछे से ये जबान दराजी। मैं साथ के सामने भी यही कहती हूँ। मैं कल कितनी बीमार थी, आप सुबह से गई, शाम में वापस आई, मैंने आपको कुछ नहीं कहा। मैं चाहती तो आपको बहुत कुछ कह सकती थी, लेकिन मैं खुद चाहती हूँ कि आपके ऊपर घर की जिम्मेदारी ना हो, लेकिन हमें आपकी कमी बहुत महसूस होती है, इसलिए आप आज घर पे रुक जाएं। वो मेरी बहन आ रही है शौहर के साथ, तो मैं तो सारा दिन किचन में नहीं खड़ी रह सकती ना, तो आप एक काम करना, मासी के साथ मिलकर खाना बना लेना। साथ भी कह रहा था कि बड़ा टाइम हो गया अम्मी के हाथ का खाना नहीं खाया। मैं घर बैठ के तुम लोगों की नौकरी नहीं कर सकती। तुम्हारी तबीयत खराब है ना, तो बहन को फोन करो। तुम दावत नहीं कर सकती, तुम्हारी तबीयत खराब है, उससे बताओ ना, या फिर अपने शौहर से को बाजार से कुछ ले आए। मेरे पे किस चीज का एहसान है भाई? बड़ी ढीठ है, इस उम्र में भी रहम नहीं। अल्लाह ताला प्लीज इन्हें हिदायत दे। अम्मी, एक बेवा को हिस्सा मिलता है ना जायदाद का, तो आप अपने लिए एक कमरे का मकान ले लीजिएगा। बाकी अब्बू की पेंशन तो आपको मिल ही रही है, उससे आपका गुजारा हो जाएगा। किस कदर खुदगर्ज लड़की हो तुम। बेटियां तो माओ की दुख सुख की साथी होती हैं, ये बेटे होते हैं जो लापरवाही करते हैं। पर तुम शुरू से ही खुदगर्ज और बेहिस हो। ये क्या आप मुझे खुदगर्ज कहती रहती हैं? मैं अपना हिस्सा और अपना हक लेना चाहती हूँ, ताकि मेरी भी आगे की जिंदगी सुकून, आराम और सहूलत से गुजरे। वरना वारिस वो तो कोई काम करते ही नहीं है। वो भी आप ही की पसंद थी ना, एक नंबर का निकट्टू शौहर मिला है मुझे। बहुत ही बदजुबान लड़की हो तुम, ठीक कहता है तुम्हारा शौहर। मेरी ऐसी तरबियत नहीं थी। हम भी निभा तो फिर भी रही हूं ना मैं। मुझे मेरे बिजनेस के लिए कुछ पैसों की जरूरत है। अम्मी, थोड़ा सा तो रहम कर ले यार मुझ पर, थोड़ा सा तो एहसास कर ले मेरा। मैं चाहती हूँ कि आप अपनी जिंदगी में इस घर का फैसला कर लें। यही बात अब्बू ने भी मरते वक्त आपको कही थी, याद है आपको? देख ले अम्मी, अकेला मैं ही परेशान नहीं हूँ, ज़ैनब को भी बहुत परेशान कर रखा है आपने। एक तो उसने कम्मे से शादी कर दी इसकी, और अब आप इसका हिस्सा भी नहीं दे रही से। भाई आप भी सुन ले, ये घर अब्बू ने हम दोनों के नाम पर किया था। अम्मी के नाम पर वैसे ही बहुत सी दुकानें। मुझे मेरा हिस्सा चाहिए बस। जो तुम दोनों चाहते हो ना, वो नहीं होने वाला। जो करना है कर लो, मेरे जीते जी तुम दोनों को फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। अरे अम्मी से बात करने का कोई फायदा नहीं है। याद है ना अब्बू भी कितना डरते थे अम्मी से बात करते हुए। हमारा भी वही हाल। अगर आप ज़ैनब को इसका हिस्सा दे देंगी तो घर के काफी मसले हल हो जाएंगे। अच्छा बस बस, तुम मत बोलो बीच में, तुम्हारा तो कोई ताल्लुक ही नहीं है इस मामले से। और साथ तुम्हारे बाप ने जो कुछ भी बनाया ना, उसमें मैंने उनका पूरा साथ दिया था, इसलिए आज हमारे पास जो कुछ भी है वो मेरा किया धरा है। तो एहसान मानो तुम दोनों मेरा। अम्मी, हमें पैसों की जरूरत है, आप ये बात क्यों नहीं समझती हैं? अच्छा अच्छा बस, दे दूंगी। ये रोना धोना बंद करो। 5 लाख रुपए दे सकती हूँ। तुम्हारे शौहर पे मैं बिल्कुल भरोसा नहीं करती। जाओ अब, जाओ यहाँ से, बस जान छोड़ो। लेकिन पता नहीं अम्मी का क्या होगा, तो बहुत ही परेशान। फिक्र नहीं करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस अल्लाह ही हिदायत दें। अम्मी, आपके अकाउंट में तो सिर्फ 50,000 रुपए पड़े, बाकी पैसे कहाँ गए? क्या? मुझे क्या पता कहाँ गए?
आपको नहीं पता होगा तो किसे पता होगा? याद करें, किसी को उधार दिए होंगे। मैं किसको दूंगी? तुम बैंक से पता करो ना। अम्मी, बैंक में फोन किया है, उनसे पूछा था मैंने। उन्होंने कहा कि आपकी अम्मी ने चेक देकर सारे पैसे निकलवा लिए। किसे दिए आपने? अरे मैंने तो किसी को नहीं दिए। कहाँ चले गए? अम्मी याद करें, किसी को तो दिए होंगे। पर मैं तो चेकबुक सिर्फ हसन को देती थी। ओ मेरे खुदाया, या मेरे मौला, इतना बड़ा धोखा कर गया वो। अम्मी मैंने आपको कहा था ना, वो भरोसेमंद आदमी नहीं है। अरे मुझे क्या पता था वो मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कर जाएगा। अम्मी आप हमसे तो सारे पैसों का हिसाब लेती थी और उससे नहीं। फोन करी उसे, कहाँ है वो? वो तो पिछले हफ्ते दुबई चला गया। What? मैंने आपको कहा भी था कि गैरों पर भरोसा मत किया करें। अपनों पर भरोसा करती नहीं और उसे चेकबुक दे दी आपने। अब पछताएं बैठकर। या अल्लाह, ये मैंने क्या किया? इससे तो मैं अपने बच्चों को ही सारे पैसे दे देती। वो कहते रह गए मुझसे, हसन मैंने तुम पे इतना भरोसा किया, अल्लाह तुम्हें पूछेगा। मैंने फैसला कर लिया है, मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। वाजिद साहब से बात हो गई है, वो ये घर बेच रहे हैं, तुम लोगों का हिस्सा मिल जाएगा। और आप? आपकी मोहब्बत, भरोसा, प्यार, वो कहाँ से मिलेगा हमें? अम्मी, पूरी दुनिया को यही लगता है कि हम एक मिसाली खानदान हैं, लेकिन अब उन्हें कौन बताए कि हम सिर्फ जाहिरी तौर पर एक मिसाली खानदान हैं। अम्मी, हमें आपका वो प्यार चाहिए जो आपने दुनिया के सामने पेश किया हुआ है। हमें जो कुछ हुआ ना उसे भूल जाएं। घर की बात घर में ही खत्म हो जाए तो बेहतर है। अब ज़ैनब को भी उसका हिस्सा नहीं चाहिए। वो कहती है उसके शौहर ने जो कुछ भी करना है खुद करे, इसके पैसों से नहीं। अम्मी, हमें सिर्फ आपकी मोहब्बत चाहिए और सिर्फ आपका भरोसा। और ये घर मेरे बाप की निशानी है, हम इसे हरगिज नहीं बेचेंगे। हम सब मिलकर यहीं रहेंगे। हमें सिर्फ आपका भरोसा चाहिए। ये मोहब्बत का झूठा दिखावा करने से क्या फर्क पड़ेगा? उल्टा हमारा ही नुकसान होगा। और इस दुनिया का क्या है? ये तो बातें बनाती रहेगी।